एमएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम पर है। सबसे पहले जान लेते हैं नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते क्या है, संख्या पद्धति बोलते हैं। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे। नंबर सिस्टम वह तरीका है जिससे हम संख्याओं को पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। जैसे की बात करें, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 10, 50, यानी जितने भी संख्याएं आती हैं ये संख्याएं किसी न किसी नंबर सिस्टम का एक हिस्सा होती है। नंबर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी हो गया होगा। अब चलते हैं नंबर सिस्टम के प्रकार पर। तो नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है, मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 5 प्रकार का होता है। पहला होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये होती क्या है, तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसको हम सिर्फ 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी संख्या आएंगी वो सब क्या होंगी, नेचुरल नंबर होंगी। और दूसरी संख्या है होल नंबर, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक, यानी ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, जिसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लगातार चलती रहेंगी। अब तीसरे नंबर पे आते हैं इंटीगर्स पर। इंटीगर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है कि जैसे यहाँ पर दिया गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलेगा, यानी माइनस में भी चलेगा और प्लस में भी चलेगा। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे आता है रेशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में परमेय संख्या। तो परमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए, यानी जो P/Q के रूप में लिखा जाए। अब P/Q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 हो गया बटे में 2। अब P की जगह दिया है 1 और Q की जगह दिया है 2, तो ये हमारा परमेय संख्या हो जाएगा। या कोई भी गिनती मान लेते हैं, जैसे 5, 4, 3, 2, 8, 10, कोई भी संख्या मान ले, ये सब संख्याएं परमेय संख्या होती है। कैसे होती है, अगर हम 5 यहाँ पर है बटे में 1 लिख दें तो P का मान हो जाएगा 5 और Q का मान हो जाएगा 1। यहाँ पर 4 लिखा है तो यहाँ पर बटे में 1 मान सकते हैं, P का मान हो गया 4, Q का मान हो गया 1। अब यहाँ पर 3 लिखा है बटे में 1 मान सकते हैं, P का मान हो गया 3 और Q का मान हो गया 1। तो ऐसे जितने भी गिनतियां होती हैं सब परमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर भी लिखा गया है 1/2 परमेय संख्या हो गया, 3/4 परमेय संख्या हो गया, -5/6 भी परमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पर 0.25 लिखा है तो बटे में इसको हम 1 मान सकते हैं, P का मान हो गया 0.25 और Q का मान हो गया 1। अब यहाँ पर 2 लिखा है तो बटे में 1 मान सकते हैं, तो ये हमारा परमेय संख्या हो गया। 3 लिखा है तो बटे में 1 मान सकते हैं, तो परमेय संख्या हो गया। 5वें नंबर पर जो आता है वो है इरेशनल नंबर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरमेय संख्या। इसकी परिभाषा जो है कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में ना लिख सकें। जैसे कड़ी में 2 है तो यहाँ पर कड़ी में 2 दिखाई दे रहा है तो 2 का वर्गमूल तो निकल नहीं सकता, एक कड़ी में रहेगा, तो यह अपरमेय संख्या हो गया। पाई हो गया, ए भी अपरमेय संख्या। कड़ी में 3 है तो 3 भी बाहर नहीं आ सकता, यानी वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो अपरमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर आता है रियल नंबर, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, परमेय और अपरमेय को जोड़कर जो संख्या बनती है उसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 0 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, और कड़ी में 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आता है, एक परमेय संख्या है, लेकिन कड़ी में 2 जो संख्या है वो अपरमेय है। ऐसे ही आसान वीडियो के लिए एमएस कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।